सबसे पहला मुद्दा तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जब भी सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहला वायदा किया था जनता से, बेरोजगारी दूर करेंगे। उस बेरोजगारी के दूर करने के प्रति जो कदम उठाए हैं वो आपके सामने ही है। और दूसरा मुद्दा था कि मैं जो महंगाई है उसके ऊपर पूर्णतः नियंत्रण करूंगा, ये भी आपके सामने ही है। तीसरा ये था कि अक्सर गरीब लोगों का ये नाम लेकर बजट तैयार किया जाता रहा। उस बजट में गरीब आदमी को सिर्फ मात्र 5 किलो राशन, और हमारे आदरणीय मोदी जी ये कहते हैं कि मैंने 10 साल में काफ़ी उत्थान किया है इस देश का। यदि उत्थान किया है तो 80 करोड़ जनता जो है वो गरीबी रेखा से नीचे क्यों है? उनको राशन जो आवंटित किया जा रहा है मुफ्त में, इससे जाहिर होता है कि हिंदुस्तान में जो आम जनमानस है वो गरीब है। तो उत्थान किसका किया? ये एक मुख्य मुद्दा होगा हमारा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा। और इन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी ऐसे साधन नहीं किए हैं। इन्होंने सिर्फ 2 ही परिवारों को जो है वो समृद्ध किया है, उनमें से अडानी जी और अंबानी जी। जो भी इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं उन पॉलिसीज़ को ये जो देश के नामी गिरामी जो लोग हैं उनको ही मद्देनजर रखा गया। आम जनमानस को किसी भी जगह इन्होंने खड़ा नहीं किया। अब इनका जो उद्देश्य है कि तीसरी मर्तबा देश में जो है वो अपना साम्राज्य लाना है, लेकिन ये भूल जाएं, अब जनता ने मन बना लिया है। जनता बिल्कुल इनके झांसे में आने वाली नहीं है। अब इनका जितना भी इन्होंने जो अपने घटक थे वो घटक इनको अधिकतर छोड़ के चले गए। अब ये 400 पार का नारा लेकर घूम रहे हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि 400 आएंगे कहां से? आपको आपके जो जितने भी सहयोगी थे वो आपको छोड़ के तो चले जा चुके हैं। फिर आप कैसे राज्यों में जाकर, जैसे सबसे पहले आपका जो मुख्य राज्य है उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति आपके सामने ही है। अब देश की जनता ने जो मन बना लिया है कि आपको किसी भी जगह पर किसी भी तरह से आपको सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, और आपका जो आने वाला चुनाव है वो आप 100 भी पार कर जाओगे तो बहुत बड़ी गनीमत होगी। धन्यवाद। सुदर्शन जी, कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है नेतृत्वहीन पार्टी है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यदि कांग्रेस नेतृत्वहीन पार्टी है तो ये रोज मीडिया में एक ही हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उनकी बातें ही लेकर जब भी आप टीवी ऑन करते हो तो टीवी ऑन करते ही मोदी मोदी के नारे आ जाते हैं, और हमारे आदरणीय जो नेता हैं, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी खड़गे जी, उनके बारे कटाक्ष किया जाता रहा है, और आधारहीन मुद्दे जो है वो लेकर उनके ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है ये आपके जो आपने साम्राज्य तैयार किया हुआ है, इसके आपके ताबूत के ऊपर, इस जो आपकी राजनीति है इसके ताबूत के ऊपर आखिरी कील जो है वो साबित होगा ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। आप इसका कोई जवाब ही नहीं दे पाओगे। जनता का कहना है कि सिर्फ राहुल गांधी परिवार ही है जो कांग्रेस के लिए तैयार है, बाकी कोई ऐसा नेता नहीं है जो कांग्रेस का लीडरशिप कर सके। क्यों नहीं? अब खड़गे जी है जो वो गांधी परिवार से तो नहीं है। खड़गे जी को राष्ट्रीय नेता उन्होंने अब माना है, उनके नेतृत्व में काम किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। नेतृत्व की बात कर रहे हैं आप, हिमाचल में जो है कांग्रेस की सरकार है, पर गारंटियों का क्या है? जनता तो यही पूछ रही है, भाजपा वाले भी यही पूछ रहे हैं कि कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटियाँ कहाँ हैं? वो गारंटियाँ 5 गारंटियाँ हमने पूरी कर ली हैं। अब हमें जो समय मिला है 5 वर्ष का, उसके दौरान हमने इसको भी जो चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है और इसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं।